नमस्कार, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 8 माँ कह एक कहानी. तब माँ कहती है, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे. वर्ण वर्ण यानी रंग, यानी अलग अलग रंग के. वर्ण मतलब अलग अलग रंग के फूल खिले थे. झलमल, झलमल यानी चमकना. कर हिम बिंदु खिले. हिम बिंदु यानी ओस की बूंद. हिम बिंदु यानी ओस की बूंद. हल्के झोंके, झोंके यानी हवा का झोंका या तरंग. हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी. हाँ हाँ यही कहानी. तब उसकी माता है वह किससे, राहुल से कहती है कि बगीचे में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले हुए थे. उन पर ओस की बूंद, उस पर ओस की बूंद बहुत ही अच्छी तरह से चमक रही थी और हवा के हल्के हल्के झोंकों से फूल में क्या बोलते हैं, हल्के से फूल है वो हिल रहे थे. जब हवा का झोंका आता है तो फूल है इस तरह से हिल रहे थे. उन पर ओस का जो पानी है, ओस की जो बूंद है वो मोती की तरह फूलों पर रहती है. जब हवा का झोंका आता है तो फूल जिस तरह से ऐसे हिलते हैं तो उसका पानी लहराता हुआ सा लग रहा था. किस पर, फूल पर. ओस की बूंदों का पानी है वो लहराता हुआ सा लग रहा था. तब माँ से राहुल कहता है कि हाँ हाँ माँ, उन पर वैसी ही कहानी जिस पर पानी लहराता था, माँ तू यही कहानी मुझे सुना. अब हम आगे कविता को बढ़ाते हैं, शब्दार्थ और भावार्थ देखते हैं. गाते थे खग कल कल स्वर में. खग, खग यानी पक्षी. सहसा एक हंस ऊपर से. सहसा यानी अचानक, एकाएक. गिरा बी द ध. बी द और ध है तो द है वह आधा है इसलिए उसके नीचे हलंत लिखा है, अर्थात बिंधा हुआ या तीर से घायल हुआ हुआ. होकर खग शर से. खग यानी पक्षी और सर यानी तीर. हुई पक्ष की हानि. पक्ष, पक्ष यानी पंख की. हुई हानि करुणा भरी कहानी. करुणा यानी दया भरी कहानी. जब यशोधरा राहुल को कहानी सुना रही थी तब वह कह रही थी कि पक्षी है वो बहुत ही ज़्यादा मधुर स्वर में, बहुत ही ज़्यादा मीठे स्वर में गीत गा रहे थे या बोल रहे थे. पक्षियों की आवाज़ होती है वो बहुत ही ज़्यादा मधुर होती है, तो हम पक्षियों के बोलने को, चहचहाने को हम गाना कह सकते हैं. वो मधुर मीठे स्वर में गाना गा रहे थे कि अचानक एकाएक एक हंस है वो ऊपर से, कहाँ से, ऊपर से घायल होकर, तीर से बिधा हुआ पक्षी घायल होकर नीचे की तरफ आता है, जिसके कारण उसके पंख है, पंख को हानि, हानि यानी नुकसान पहुंचता है. बाल मित्रों, उसकी माँ क्या कहती है कि जब पक्षी सवेरे सवेरे बहुत ही ज़्यादा मधुर स्वर में गा रहे थे कि अचानक एकाएक क्या होता है कि एक पक्षी जिसे तीर से बिधा हुआ पक्षी है वह बाणों से, तीर यानी बाण से बिधा हुआ पक्षी है वो नीचे की तरफ आता है या उसे बाणों से बेध दिया गया है और उसके पंख, जिसके कारण उसके पंख है वो घायल हो जाते हैं. और वह दुखी होकर राहुल से पूछता है कि क्या माँ उसके पंख घायल हो गए हैं, तो यह तो बहुत ही ज़्यादा दया की या दुख भरी कहानी है. हाँ हाँ यही कहानी, हाँ हाँ करुणा भरी कहानी. माँ से वो क्या कहता कि माँ ये पंख के तो, उस पक्षी के पंख तो घायल हो गए हैं, तो यह तो बहुत ही ज़्यादा दुख भरी कहानी है. तब उसकी माँ आगे कहती है, चौंक उन्होंने उसे उठाया. चौंक, चौंक जाना यानी एकदम से चकित हो जाना.
नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया, आंखें टक यानी शिकारी। लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य यानी निशाना और सिद्धि यानी सिद्धि प्राप्त करना और मानी होना यानी अभिमानी होना। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। अब राहुल की माँ उससे क्या कहती है कि जैसे ही वो पक्षी नीचे की तरफ आता है, गिरता है, तो चौंक कर, चकित होकर तुम्हारे पिताजी ने उसे उठा लिया। जैसे ही तुम्हारे पिताजी ने उसे उठाया तो उनके हाथों के कोमल स्पर्श से मानो उस पक्षी को नया जीवन दान मिला हो, नया जन्म सा उसने पाया, मानो उन्हें नया जन्म, किसी पक्षी को नया जन्म मिला हो। जब राहुल से कहती है उसकी माँ, तुम्हारे पिता उस पक्षी को अपने हाथ में लिए हुए उसे सहला रहे थे, उतने में शिकारी है वह उनके पास आ जाता है और क्या कहता है, आंखें टक यानी शिकारी क्या कहता है कि यह मेरा शिकार है, मुझे अपना शिकार चाहिए। और उसे इस बात पर गर्व था, उसे इस बात पर अभिमान था कि उसने अपने निशाने को, लक्ष्य यानी अपने निशाने को सिद्ध करके बताया कि वह उड़ते हुए पक्षी को कैसे सही निशाने से उसके तीर को भेद सकता है, उसे इस बात पर गर्व था। यह बात उसकी माँ राहुल से कह रही थी कि उसका निशाना कितना सही बैठा है। इस बात का गर्व किसे था? शिकारी को था। उसे अपने अचूक निशाने पर बहुत ही ज़्यादा अभिमान था। यह तो कोमल कहानी कठोर बन गई, अर्थात यह कहानी तो बहुत ही ज़्यादा दुख भरी बन गई। उसके बाद देखते हैं, मांगा उसने आहत पक्षी, आहत यानी घायल हुआ पक्षी, आहत यानी घायल। तेरे तात किंतु थे रक्षी, रक्षी यानी रक्षण करने वाले। तब उसने जो था खग भक्षी, खग भक्षी यानी जो पक्षी, खग यानी पक्षी, पक्षियों का भक्षण करने वाला या पक्षियों का मांस खाने वाला, उसे हम क्या कहेंगे? खग भक्षी। हठ करने की ठानी, हठ करना यानी जिद करना, हठ करना यानी जिद करने की ठानना। हठ करने की ठानी अब बढ़ चली कहानी। राहुल से उसकी माँ कहती है कि तेरे पिताजी के पास, अर्थात सिद्धार्थ के पास वह पक्षी, घायल पक्षी था, वह किसके पास था? तात यानी राहुल के पिता के पास था। जब वह आंखें टक उनके पास आता है और उस घायल पक्षी को मांगता है कि मुझे मेरा पक्षी, मेरा घायल किया हुआ शिकार मुझे चाहिए, परंतु तुम्हारे पिता क्या थे? तुम्हारे पिता तो उसका रक्षण करने वाले थे। किसका? पक्षी का। उन्होंने पक्षी की रक्षा की थी, अर्थात तुम्हारे पिता तो उस पक्षी का रक्षण करने वाले थे। तो क्या वह पक्षियों को मांस खाने वाले को जो था शिकारी था, वो क्या था? पक्षियों का मांस खाने वाला जो शिकारी था, वह इस बात पर अड़ जाता, हठ करना यानी जिद करना है, वो इस बात पर जिद करता है कि मुझे मेरा शिकार दो, मैंने यह शिकार किया है। इस बात पर वह बहुत ही ज़्यादा अड़ जाता है, जिद करता है कि मुझे मेरा घायल पक्षी दे दो। हठ करने की ठानी, उसने बहुत ही ज़्यादा हठ करना शुरू कर दिया। और राहुल बोला, अब बढ़ चली कहानी, माँ अब बताओ ना आगे क्या हुआ, आगे कहानी में क्या हुआ? राहुल उसकी माँ से पूछता है। तब माँ उसकी कहती है, हुआ विवाद सदय निर्दय में। सदय निर्दय मतलब सदय यानी दयालु और निर्दय मतलब जिसमें दया ना हो, उसे कहते हैं निर्दय। तो अब उभय, उभय बच्चों यहाँ पर अभय लिखा है, अभय नहीं, परंतु वहाँ पर क्या होगा? उभय। आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी जब सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। व्यापक यानी अब कहानी पूरी
पूरी तरह से चारों तरफ से फैल गई है। अब राहुल की माँ उससे कहती है कि इस प्रकार दयालु में और निर्दयी शिकारी दोनों में बहस होने लगी, अर्थात तुम्हारे पिता में और उस शिकारी में जो निर्दय था, दोनों आपस में बहस करने लगे। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे, उभय यानी दोनों ही इस बात पर अड़े हुए थे कि ये शिकार मेरा है। आखिर तक क्या कहता शिकारी कि यह शिकार मेरा है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो तुम्हारे पिता कहते हैं कि नहीं, इस पक्षी को मैंने बचाया है तो मैं इस पक्षी को तुम्हें नहीं दूंगा। दोनों ही इस बात पर बहुत ही ज़्यादा अड़ गए थे। तब यह बात कहाँ पहुँची? तब यह बात न्यायालय में पहुँची, और जब यह न्यायालय में पहुँची तो सभी लोगों ने इस बात को सुना और सभी को इस बात के बारे में पता चला। राहुल ने पूछा, तब राहुल ने माँ से पूछा कि क्या सभी ने बात सुनी और सबको मालूम हुई? तब तो यह बात चारों तरफ फैल गई। व्यापक हो जाना मतलब चारों तरफ फैल गई। उससे राहुल क्या कहता है कि माँ, सभी ने इस बात को सुना, सभी ने इस बात को जानी यानी जाना। तब तो यह कहानी, यह सब बात चारों तरफ फैल गई। आइए बच्चों, अब आगे कहानी बढ़ाते हैं, कविता का भावार्थ शब्दार्थ सहित देखते हैं। अब है राहुल तू निर्णय कर इसका, यहाँ से लेकर अंतिम सुनी कहानी तक देखते हैं। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? निर्णय करना यानी फैसला करना। कह दे निर्भय जय हो जिसका, निर्भय यानी निडर, बिना किसी डर के। सुन लो तेरी बानी यानी वाणी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। जब यशोधरा है राहुल से कहती है कि राहुल तू बता, अभी जो तू विवाद चल रहा था कि आखिर तक और तेरे पिता के बीच में, वह विवाद तूने सुना। अब तू इस बात का फैसला कर कि न्याय है वो किसके पक्ष में जाएगा, न्याय किस ओर जाएगा, किस पक्ष में न्याय अपना फैसला सुनाएगा। यह बात मैं सुनना चाहती हूँ। आज तू बिना डर के, निडर होकर तू बता कि किसकी जीत होगी। आज मैं तेरी बात सुनना चाहती हूँ। कौन? यशोधरा राहुल से कहती है। तब राहुल क्या कहता है कि माँ मेरी क्या बानी, माँ मैं तुम्हें क्या बताऊँ, क्यों? क्योंकि मैं तो कहानी सुन रहा था। राहुल क्या कहता है कि माँ मैं क्या बताऊँ इस बारे में, क्योंकि मैं तो सिर्फ कहानी ही सुन रहा था। पर फिर भी राहुल कहता है कोई निरपराध को मारे। निरपराध मतलब जिसका निर्दोष, जिसने कोई भी अपराध ना किया हो उसे कहते हैं निरपराध या बेगुनाह निर्दोष। तो क्यों दूसरे ना उसे उबारे। उबारना यानी बचाना। रक्षक पर भक्षक को वारे। भक्षक यानी भक्षण करने वाला या खाने वाला। न्याय दया का दानी तूने सुनी कहानी। तब राहुल कहता है कि माँ यदि कोई किसी निर्दोष व्यक्ति को मार रहा हो या निर्दोष जीव जंतु को मार रहा हो तो क्या कोई दूसरा उसे बचा नहीं सकता है? बचा सकता है। न्याय तो यही कहता है कि जो दया करता है, अर्थात दया के पक्ष में ही न्याय तो होना चाहिए। तो न्याय किसके पक्ष में होना चाहिए? दया के पक्ष में होना चाहिए। मारने वाले के पक्ष में न्याय नहीं होना चाहिए, क्योंकि बचाने वाला तो मारने वाले से बड़ा होता है। राहुल ने कहा कि माँ ऐसे रक्षक पर कितने ही भक्षक को न्यौछावर किया जा सकता है। मतलब जो रक्षा करने वाले हैं उस पर हमें मारने वाले को न्यौछावर हम कर सकते हैं। न्याय दया का दानी। न्याय है वो किसमें? दया के पक्ष में नहीं होता है। क्या दया है वो न्याय का दान नहीं देता है? तब जब राहुल ने यह बात कही तब माँ ने कहा कि तूने सुनी कहानी,
तूने सचमुच इस कहानी को समझ लिया है, तुझे यह कहानी पूरी तरह से समझ में आ गई है। तो बाल मित्रों, आपको समझ में आई? अगर हम थोड़ा इसका सारांश ले लें तो राहुल है और यशोधरा के बीच का संवाद है उस कविता के माध्यम से बताया गया है कि सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा अपने बेटे राहुल को कहानी सुनाती है। उसका बेटा उससे जिद करता है कहानी सुनाने के लिए, तब उसकी माँ उसे कहानी सुनाते हुए कहती है कि किस तरह से घायल पक्षी जब सवेरे सवेरे बगीचे में तुम्हारे पिता घूम रहे थे, ऐसे में एक पक्षी घायल होकर, तीरों से घायल होकर तुम्हारे पिता के पास आता है। तुम्हारे पिता जब उसे उठाते हैं तो उसे मानो ऐसा लगता है कि नया जीवन प्राप्त हो गया है। जब उसे सहलाते हैं उतने में एक शिकारी है, वो अपना शिकार लेने के लिए आ जाता है। उसे बहुत ही ज़्यादा अभिमान होता है अपने निशाने पर कि उसने कैसा अचूक निशाना मारा है, जिसके कारण हंस घायल हो गया है। जब वह शिकारी तुम्हारे पिता से शिकार मांगता है तो तुम्हारे पिताजी उसे देने से मना करते हैं। तो दोनों में बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है और जिसके कारण यह बात न्यायालय तक पहुंच जाती है। न्यायालय में जाकर वह बात जब पहुंचती है तो हर एक व्यक्ति इस बात को सुनता है और इस बात को जानने लगता है कि यह क्यों बहस हो रही थी। अब उसकी माँ यशोधरा है, वो राहुल से कहती है कि राहुल, तूने ये कहानी सुनी तो तू बता कि यदि तू होता तो किस तरह से निर्णय करता। तब राहुल कहता है कि माँ, मैं अपनी बात कैसे बताऊँ, मैं कैसे बता सकता हूँ कि न्याय किसके पक्ष में होगा। क्यों? क्योंकि मैं तो कहानी ही सुन रहा था। तब राहुल कहता है कि माँ, यदि कोई निर्दोष व्यक्ति को या निर्दोष जीव जंतु को कोई मारता है तो क्या कोई दूसरा उसे बचा नहीं सकता है? तो न्याय तो हमेशा दया के पक्ष में ही होता है, मारने वाले के पक्ष में नहीं। न्याय किसके? बचाने वाले के पक्ष में होता है। इस तरह जब वह राहुल अपनी माँ को इसका फैसला सुनाता है तब उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा, तूने इस कहानी को पूरी तरह से समझ लिया है। तो आ गई ना बाल मित्रों ये कविता आपको समझ में? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।